हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू एन बायोलॉजी। आज हम करने वाले हैं डीएनए रिपेयर। तो फर्स्टली हमें नाम से पता लग रहा है कि डीएनए रिपेयर यानी कि डीएनए की रिपेयरिंग होगी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सेल आइडेंटिफाई करेगी और करेक्ट करेगी डीएनए की डैमेज को, जो कि वो खुद के उसके जीनोम के लिए इनकोड कर रहा है। तो फर्स्टली हमको डीएनए रिपेयर की ज़रूरत पड़ी क्या? तो क्या होता है कि इंटरनल फैक्टर्स भी और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारा डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। वो लाइक यूवी रेज है, तो उसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्लैशेस यानी कि इंजरीज आ जाती हैं हमारे सेल्स के अंदर। तो फिर अगर सेल्स के अंदर इंजरी आ जाएंगी तो वो प्रॉपर अपनी ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएगा और सेल की एबिलिटी स्टॉप हो जाएगी कि वो ट्रांसक्रिप्शन ना करें। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास प्रोसेस होती है डीएनए रिपेयर की, जो कि कॉन्स्टेंटली एक्टिव होती है, कंटिन्यूसली एक्टिव होती है। रेट जो होगा डीएनए रिपेयर का, वो बहुत सारे फैक्टर्स जो है कंट्रोल करते हैं, यानी कि कौन से सेल में कैसा डीएनए रिपेयर होगा, वो हमारी सेल बहुत सारे फैक्टर्स उसको डिटरमाइन करेंगे कि उसकी सेल की जो टाइप क्या है, उसकी एज क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डीएनए रिपेयर को कराएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि सेल है, उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए डैमेज है, तो उसका डैमेज जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या तो फिर वो क्या चली जाएगी, 3 स्टेजेस में चली जाएगी कि या तो उसके पास सेनीसेंस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ओल्ड हो जाएगी हमारी सेल की डेथ हो जाएगी, या फिर हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, सेल के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी। डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म हमारा 2 तरह से होता है, डायरेक्ट रिपेयर और हमारा इनडायरेक्ट रिपेयर। नाम से पता लग रहा है, देखो, डायरेक्ट रिपेयर और इनडायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट में क्या होगा कि हम डायरेक्टली उस चीज़ को ठीक करा देंगे। इनडायरेक्ट यानी कि वहाँ पे डायरेक्ट चीज़ें काम नहीं करेंगी, यानी कि एक तरह से डायरेक्ट रिपेयर अगर हम देखें तो स्मॉल लेवल पे रिपेयरिंग होगी, अगर हम इनडायरेक्ट देखें तो लार्ज लेवल पे हमारी जो है रिपेयरिंग होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट रिपेयर की। तो डायरेक्ट रिपेयर यानी कि मान लो कि डीएनए है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल आएगा, डीएनए रिपेयर मॉलिक्यूल। वो क्या करेगा, उस जगह पे जहाँ पे डैमेज है या फिर उसके आसपास, उसके नियर द साइट ऑफ डैमेज, वहाँ पे बाइंड कर जाएगा और एक्चुअल रिपेयर कराएगा, ठीक है। इसमें 2 केसेस हो सकते हैं कि फोटो रिएक्टिवेशन या फिर रिपेयरिंग ऑफ O6 मिथाइल गुआनिन। कैसे होता है कि मान लो कि डीएनए का एक्सपोजर हो गया यूवी लाइट से, जिसमें डाइमर फॉर्मेशन हो गई, तो उसमें मान लो कि हमारा एंजाइम आया फोटोलाइज, उस डाइमर पे उसने बाइंड किया और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करा दी, जिसने उसको एक्चुअल रिपेयर करा दिया। एंजाइम यहाँ पे फोटोलाइज काम करता है, जो कि विदाउट एटीपी काम करेगा, यानी कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसकी जो वेवलेंथ अगर हम बात करेंगे तो वो ब्लू वेवलेंथ पे काम करता है। उसको मतलब कि ब्लू वेवलेंथ लाइट चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि डीएनए का एक्सपोजर हुआ यूवी लाइट से, तो बाई चांस उसके अंदर डाइमर फॉर्मेशन हो गई, तो वहाँ पे एंजाइम फोटोलाइज काम करता है। उसने क्या किया, उस पे जाके बाइंड किया और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी और एक्चुअल रिपेयर वहाँ पे कर दिया उसने। तो उसको बोलेंगे फोटो रिएक्टिवेशन, की लाइट की प्रेजेंस में वहाँ पे रिएक्टिविटी हुई, ठीक है। अब हम सेकंड बात करेंगे रिपेयरिंग की, यानी कि यहाँ पे मिथाइलेशन करा दो। मिथाइलेशन किसकी हेल्प से होगी, MGMT की हेल्प से, यानी कि मिथाइल गुआनिन मिथाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से। वहाँ पे क्या होता है कि गुआनिन हमारा एक प्यूरिन है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके एक्टिव साइड पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, वो इस एंजाइम की मदद से करेंगे, ठीक है। एंजाइम कौन सा होगा, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। क्या होता है कि सम केसेस में एडेनिन और साइटोसिन भी हमारे मिथाइलेशन की हेल्प से हो जाते हैं। अगर हमारे इनमें एडेनिन और गुआनिन में, एडेनिन और साइटोसिन में अगर हमारे बेस रिपेयर है, रिपेयर कराने की वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे भी हम मिथाइलेशन करा सकते हैं। बट ये होता किसके लिए है, प्रॉपर गुआनिन के लिए, ठीक है। तो क्या होता है डायरेक्ट रिपेयर ना, हमारा सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ही रिपेयर कर सकता है, डायरेक्ट रिपेयर कर सकता है। वो कैसे करता है, उनकी कन्फर्मेशन में चेंजेस कर देगा, डायरेक्टली वहाँ पे बाइंड करेगा और उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगा। तो ये सब था हमारा डायरेक्ट रिपेयर का मैकेनिज़्म। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट में हमने वहाँ पे डायरेक्ट बाइंडिंग कराई, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई और डीएनए ने उसको, मतलब डीएनए हमारा रिपेयर हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है हमारा कि वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा डैमेज पार्ट है ना, उसको रिमूव कराएंगे।
हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, अगर हमारे किसी भी चीज़ को डीएनए को कट करना है तो हमको वहाँ पे एंजाइम्स चाहिए होते हैं। कौन से? एंडोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियोसिस हमें चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे हम कट करेंगे, फिर उसके अंदर वहाँ पे हम डीएनए की सिंथेसिस कराएंगे। यानी कि हमें यहाँ पे क्या क्या मेन एंजाइम चाहिए, अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें इनडायरेक्ट रिपेयर के अंदर, तो हमको वहाँ पे क्या चाहिए? एंडोन्यूक्लियोसिस चाहिए, हमको वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, हमको वहाँ पे डीएनए लाइगेज चाहिए। यानी कि यहाँ पे इन 3 एंजाइम्स का मेन रोल होगा इनडायरेक्ट रिपेयर के अंदर। अब ये देखो, हमारा इनडायरेक्ट रिपेयर हमारा 3 तरह का है, एक्सीशन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर और रिकम्बिनेंट रिपेयर। तो वो नाम से पता लग रहा है, एक्सीशन यानी कि रिमूवल होगा यहाँ पे किसी चीज़ का, और वो 2 तरह का है, बेस एक्सीशन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। बेस एक्सीशन रिपेयर यानी कि हमारे बेस में डैमेज है और हम उस बेस को रिमूव करेंगे और फिर क्या करेंगे, वहाँ पे उसकी जगह न्यूली सिंथेसाइज करेंगे हमारा डीएनए की जो डीएनए है उसको। कैसे होता है देखो, एक्सीशन होगा किसी भी पार्ट का और वहाँ पे करेक्ट बेस पेयर, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देंगे डीएनए के अंदर। ठीक है, रिपेयरिंग होती है स्मॉल लेवल पे। कैसे उसको कट करते हैं, यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करता है? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज कैसे करता है देखो, हम डायग्राम से समझेंगे, आपको इजीली समझ आएगा। जैसे ये हमारा है, मान लो कि डैमेज बेस पेयर है हमारा, यहाँ पे हमारा डीएनए है, मतलब कि यहाँ पे हमारा बेस है वो डैमेज है। यहाँ पे डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आया, उसने बेस पेयर को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मिसिंग बेस पेयर है ना, तो वहाँ पे साइट बन जाती है हमारी एपी साइट्स, यानी कि वो प्यूरिन की साइट्स भी हो सकती है, यानी कि वो बेस पेयर हमें नहीं पता, वो प्यूरिन भी हो सकता है, पायरिमिडिन भी हो सकता है। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडिन कौन से होते हैं? हमारे साइटोसिन और हमारे कौन से साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, इनकी प्यूरिन हमारा ऑलवेज बाइंड करता है पायरिमिडिन के साथ में, तो वहाँ पे प्यूरिन भी हो सकते हैं, पायरिमिडिन भी हो सकते हैं। वहाँ पे हमारा एंडोन्यूक्लियस कौन सा आएगा? एपी एंडोन्यूक्लियस आएगा, वो इन एपी साइट को जो है डिटेक्ट करेगा और फिर वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके जो सिंथेसिस कराएगा और डीएनए लाइगेज जो निक हमारे इनकी कट लगे थे वहाँ पे उनको जो है ऐड कर देगा उनको। यानी कि डीएनए लाइगेज हमारा एज ग्लू काम करता है डीएनए मैकेनिज्म में, तो वो उन दोनों को ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी थी बेस एक्सीशन रिपेयर। तो पढ़ेंगे एक बार क्या है कि रिपेयरिंग होती है स्मॉल लेवल पे। एंजाइम यहाँ पे डीएनए ग्लाइकोसाइलेज काम करेगा, रिमूव कर देगा बेसिस को। कैसे करेगा? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है उसको ब्रेक कर देगा। शुगर फॉस्फेट की जो है हमारी क्या होती है? बॉन्डिंग होती है, उसको एपी जो एंडोन्यूक्लियस है वो पहचानेगा। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वहाँ पे फिल हो जाएगी, कौन से एंजाइम से? एपी एंजाइम से। और वहाँ पे कौन सी साइट्स बनती हैं? एपी साइट्स बनती है। तो फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कराएगा और डीएनए लाइगेज हमारा उनको अटैच करा देगा। ठीक है, अब हमारा है न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, क्योंकि एक्सीशन रिपेयर हमारे 2 तरह के हैं, स्मॉल लेवल पे और लार्ज लेवल पे। अब हमारा न्यूक्लियोटाइड ही रिमूव कर रहे हैं हम। जैसे मान लो कि न्यूक्लियोटाइड हमारा, वैसे न्यूक्लियोटाइड होता क्या है कि न्यूक्लियोटाइड हमारा 2 चीज़ों से मिलके बना है, न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है हमारा कि न्यूक्लियोसाइड हमारा होगा शुगर प्लस में नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस इज प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। शुगर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है और हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। लार्ज लेवल पे अगर हमको रिपेयरिंग चाहिए तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। वहाँ पे कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स काम करते हैं, जैसे यूवीआर, यूवीबी, सी, ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियोटाइड रिपेयरिंग के लिए। मानो कि सबसे पहले हमारा आया UVRA और UVRB। उन्होंने क्या किया? कम्प्लीटली स्कैन कर दिया हमारे डीएनए को और उस स्कैनिंग के दौरान हमको पता लग गया कि यहाँ पे हमारा डैमेज है, यहाँ पे हमारा डैमेज है। तो उसके बाद जो हमारा UVR था ना, UVR में ए पार्ट था वो हमारा रिमूव हो गया। B और C ने डाइमर बनाया, B ने क्या किया? C को एक्ट कराया एस एंडोन्यूक्लियेजेस। उसने वहाँ पे डैमेज पार्ट को कट किया। डीएनए ने हेलिकेज की तरह एक्ट, मतलब कि यहाँ पे जो डी है हमारा उसने हेलिकेज की तरह एक्ट किया। हेलिकेज यानी कि उनकी अनवाइंडिंग कराई, उसका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ किया और डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज आए, उन्होंने उन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये हमारा था न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर। अब सेकंड आता है इसी में हमारा मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर ना कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है। तो क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी कि एक स्ट्रैंड हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड आएगा और उसके साथ में एक स्ट्रैंड हमारा कौन सा आएगा? न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आएगा, यानी कि डॉटर स्ट्रैंड आएगा।
तो क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है तब ये प्रोसेस उसके साथ में कंटिन्यूसली रहती है, कैरी ऑन रहती है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है ना वो कम्प्लीटली मिथाइलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी रेप्लिकेशन हो रही है तो एक उसमें से मिथाइल ग्रुप, मतलब कि आधे मिथाइल ग्रुप हमारे चले जाते हैं कहाँ पे, डॉटर स्ट्रैंड के अंदर, तो वो हेमी मिथाइलेटेड हो गया, यानी कि हाफ उसके अंदर से चले गए मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप कहाँ पे, डॉटर सेल के अंदर। तो मिसमैच रिपेयरिंग कब होती है, जब हमारा डीएनए जो है उसकी हेमी मिथाइलेटेड स्टेट के अंदर होगा, और उसके अंदर क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप हम ऐड करवाते हैं, कौन सी एंजाइम की हेल्प से, डीएनए एडेनिन मिथाइलेज एंड डीएनए साइटोसिन मिथाइलेज, डैम और डैक एंजाइम की हेल्प से हम यहाँ पे जो है हमारी प्रोसेस करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं। यहाँ पे मिसमैच रिपेयर के अंदर हमारी क्या होती हैं, कुछ MUT सब यूनिट्स होती हैं, जैसे हमने न्यूक्लियोटाइड के अंदर पढ़ा कि हमारी स्कैनिंग करेंगे, हेलिकेज की तरह एक्ट करेंगे, पॉलीमरेज एक्टिविटी करेंगे। तो ये सारी यूनिट्स हमारी उनको ये सारा जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा, MUT सब यूनिट्स करेंगे, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा रिकम्बिनेशन रिपेयर। रिकम्बिनेशन रिपेयर क्या होता है कि रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और स्टॉप कर देते हैं हमारे डैमेज पार्ट की रेप्लिकेशन को, और वो क्या करते हैं, होल्डी जंक्शन का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो रिमेनिंग पार्ट हैं उनकी जॉइनिंग हो सके। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा डीएनए रिपेयर के बारे में, जो कि मेन दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट रिपेयरिंग और इनडायरेक्ट रिपेयरिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।